फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ, रिलेशन पर बेस्ड है जो। और इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपके लिए जो इस क्वेश्चन में यूज होगा उसके लिए को समझाना चाह रहा हूँ। ये आपको क्वेश्चन में नहीं उतारना है, एक प्रकार से आप इसे नोट डाल करके क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। और ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय नहीं उतारना, ये आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखें, कोई मैंने सेट एक्स लिया, इस एक्स सेट में 1, 2, 3 ये एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट एक्स में 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। इस सेट के मैं सबसेट्स बना रहा हूँ। 1 एलिमेंट लेकर के मैंने एक सबसेट बनाया, ये 2 लेकर के एक सबसेट बनाया और 3 लेकर के एक सबसेट बनाया। तो ये देखें, जो सबसेट बनाए गए हैं ये एक एक एलिमेंट लेकर के बनाए गए हैं। अब मैं 2 एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बना रहा हूँ। मैं 1 के साथ में इस 2 को ले रहा हूँ, एक सबसेट बना लिया। मैं 1 के साथ ही 3 के लिए ले रहा हूँ, एक सबसेट बना लिया। अब मैं 2 के लिए देखूंगा तो मैं क्या 2 का 1 के साथ सबसेट बना सकता हूँ। 2, 1 ये मैंने एक सबसेट लिख दिया। तो ये क्या सबसेट इस सबसेट को टैली कर रहा है। तो ये सबसेट और ये सबसेट एलिमेंट की पोजीशंस जो है वो चेंज कर देने से कोई सेट चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये सेट भी वही है जो ये सेट है। तो इसलिए मैं 2 को 1 के साथ लेकर के जो है वो कोई भी सबसेट नहीं बनाऊंगा। अब 2 को 3 के साथ लेकर के मैंने सबसेट बनाया, तो ये एक मैंने सबसेट बना लिया। अब मैं सारे एलिमेंट्स जो 3 हैं उनको लेकर के क्या कर रहा हूँ, एक सबसेट बना रहा हूँ। 1, 2, 3 ये मैंने सबसेट्स बनाए। एक डेफिनेशन है कि ईच सेट हैज 5 एज ए सबसेट, मीन्स 5 इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। तो ये 5 जो है, जो नल सेट है, ये प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। तो मैंने क्या कर लिए, ये जो सेट एक्स है जिसमें 1, 2 और 3 एज ए एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, मैंने इसके सबसेट्स बनाए। कितने सबसेट्स बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो सबसेट्स बने, इन सबसेटों को भी मैं कलेक्ट करके एक कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दूं। तो ये जो सेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। और सेट एक्स, ये जो सेट एक्स लिया इसका पावर सेट, ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट जो है वो हो गया। तो फिर से देख लेते हैं, एक कोई मैंने सेट लिया 1, 2, 3 इसमें एलिमेंट्स लिए, इसके मैंने ये सबसेट्स बनाए। तो पहले सबसेट बनाया मैंने 1 एलिमेंट लेकर के, फिर इस 2 को लेकर के बनाया, फिर 3 को लेकर के सबसेट बनाया, फिर मैंने 2 एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाए। 1 और 2 को लेकर के सबसेट बनाया, 1 और 3 को लेकर के सबसेट बनाया। अब मैं 2 को 3 के साथ मैं लेकर के सबसेट बनाऊंगा। अब मैं तीनों एलिमेंट्स को लेकर के 1, 2, 3 को लेकर के मैंने एक सबसेट बना लिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नल सेट होता है इज द सबसेट ऑफ ईच सेट, तो ये नल सेट भी जो है वो प्रत्येक सेट का क्या सबसेट होता है, इसलिए ये एक्स का भी सबसेट हो गया। और इस कलेक्शन को मैंने क्या कह दिया, पावर सेट ऑफ एक्स कह दिया। तो ये मैंने जो फंडामेंटल जो है वो मैं यहाँ यूज करूँगा, वो मैंने आपके लिए लिख दिया। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो पावर सेट ऑफ एक्स बनाया, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि जो है इस चीज़ को मैं यूज करूँ तो मैं यहाँ से आपको दिखा सकूँ। मैंने एक 5 सेट लेकर के 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3
3 और 1 2 3 लेकर के मैंने क्या बनाए, सबसेट्स बनाए, ये सेट एक्स के। मैं ये इन जनरल एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूं। तो अब मेरे लिए क्या गिवन है, देखें, गिवन दैट A is R related to B. A is R related to B. If A is subset of B. A क्या है, सबसेट है B का, where A and B belongs to पावर सेट ऑफ सेट X। तो ये A और B भी मेरे पास में इस पावर सेट के सेट्स हैं। जैसे ये A हो सकता है, ये A हो सकता है, ये A हो सकता है, ये सबसेट A हो सकता है, ये सबसेट A हो सकता है, ये वाला सबसेट A हो सकता है, ये वाला सबसेट हो सकता है। इसी प्रकार से B भी कोई सा सबसेट हो सकता है, A ये भी हो सकता है, B ये भी हो सकता है। तो इनमें से कोई से दो सबसेट ले लिए मैंने एज ए और B। तो देखिए मेरे लिए क्या दिखाना है, इसी चीज को मैं कैसे करके ले सकता हूं, जो है R इक्वल टू A कॉमा B इज सच दैट A is subset of B where A and B belongs to power set of X। तो मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं। अब मैं जो है मुझे क्या शो करना है कि क्या R जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिविटी दिखानी होगी। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी दिखा रहा हूं, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अगर कोई सेट ए इसमें बिलोंग कर रहा है और कोई सेट वही सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर भी पावर सेट ऑफ एक्स है ये, और ये भी पावर सेट ऑफ एक्स है, और ये जो रिलेशन है वो R है। और R रिलेशन हमारे पास में क्या है, A सबसेट B है क्या, नहीं है। तो अगर A सबसेट A है तो मेरे पास में क्या लिख सकता हूं कि ये सेट A खुद से ही रिलेटेड है। अगर कोई सेट स्वयं से रिलेटेड होगा तो वो सेट क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और उसके लिए ये कहेंगे कि ये सेट जो है वो ये वाला सेट A सेट इज R रिलेटेड टू सेट A, ऐसा करके बोला जाएगा। तो कोई सेट खुद से ही अगर रिलेटेड हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, इस सेट में बिलोंग करेगा। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो जैसे मैंने A सबसेट A, B सबसेट B, और सबसेट का मतलब भी अगर मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मैंने कहा कि A एक सेट है, जैसे मैंने कह दिया कि 5 4 6 मैंने बोल दिया। अब मैंने कहा एक B सेट है, इस B में मैंने 4 और 6 कह दिया। तो देखिए B के सारे एलिमेंट, जैसे ये 4 इस सेट A में बिलोंग कर रहा है, B का ये 6 एलिमेंट इस सेट A में बिलोंग कर रहा है। तो B इज कंटेन्ड
ए, जब बी कंटेन की जा रही है ए में, तो बी सबसेट हो गया सेट ए का। तो ये सबसेट का मीनिंग है। तो एक बात बताइए, क्या बी तो सबसेट है ए का, तो क्या ए सबसेट है? देखें, ऐसा करके लिख सकता हूं मैं, ए इज कंटेन्ड इन बी। देखें, 5 क्या बी में कंटेन कर रहा है? 5 बी में कंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि बी में तो 4 और 6 कंटेन कर रहा है। 4 कंटेन कर रहा है बी में, 4 कंटेन कर रहा है। 6 कंटेन कर रहा है, 6 कंटेन कर रहा है, लेकिन 5 कंटेन नहीं कर रहा है। अगर एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी बिलोंग ना कर रहा हो किसी सेट में, तो वो सेट जो है वो सबसेट नहीं होगा। तो इस प्रकार से मुझे क्या पता चला कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। तो ये सबसेट कैसे पहचानते हैं वो मैंने आपके लिए ये बताया। अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखें, लेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। तो ये ए कौन सा भी सबसेट हो सकता है, ये सेट हो सकता है, ये सेट हो सकता है, ये तो कौन सा भी ए हो सकता है। तो देखें, since any set is subset of itself, therefore A is subset of A। अब A सबसेट A का है, तो इसका मतलब ये हो गया A is R related to A, that implies A कॉमा A बिलोंग कर रहा है R में। तो मैंने देखो किसी सेट को खुद से ही रिलेट करके दिखा दिया, और रिलेशन क्या था? सबसेट का रिलेशन था। तो ये R जो रिलेशन है वो क्या आया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आया। Therefore that implies R is रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिविटी मैंने क्या कर दी? शो कर दी। इसके लिए क्या किया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कोई सेट ए ले लिया, और ये ए क्या हो सकता है? इसमें से कोई सा सबसेट हो सकता है। हम जैसा जानते हैं कि एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो इसका मतलब ये हुआ ए इज आर रिलेटेड टू ए। देखें, यहां देखें, ए इज आर रिलेटेड टू बी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ये सेट इसका सबसेट है, तभी ये ए से रिलेशन आर से बंधा हुआ होगा सेट बी के साथ में। तो देखें, ए इज सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स ए इज आर रिलेटेड टू ए, दैट एम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो मैंने ये जो रिलेशन है आर, इसकी रिफ्लेक्सिविटी को शो कर दिया। अब मैं ट्रांजिटिविटी को शो करूंगा। सॉरी, ट्रांजिटिविटी से पहले मैं आपको क्या करता हूं, सिमेट्री शो करके दिखाता हूं। मैंने ए इज आर रिलेटेड टू बी ये गिवन था, दैट एम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी, ये गिवन था, ये पहले ऊपर लिखा हुआ था, मेरे से क्लीन हो गया तो मैंने फिर से लिख दिया। देखें, अब मैं सिमेट्री दिखा रहा हूं। सिमेट्री के लिए अगर ए सेट बी से रिलेटेड है, इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। तो मैं अगर ये दिखा दूं कि बी भी ए से का सबसेट है, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, अगर मैं ये दिखा पा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा?
ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको ये दिखाया, एक सेट ए लिया, 5 4 6 इसमें एलिमेंट्स लिए, एक सेट बी लिया, इसमें मैंने 4 6 एलिमेंट्स लिए। तो मैं देखो, चलो दूसरा एलिमेंट एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूं। मैंने एक सेट ए ले लिया और मैंने ए सपोज करिएगा इसके लिए ले लिया, ये ए है, और बी सेट मैंने इसे ले लिया, इसके लिए ले लिया बी, और इसे ले लिया ए। ये ए है मेरे पास और ये मेरे पास बी है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में कंटेन हो रहे हैं, कंटेन। देखिए 2 है एलिमेंट, 2 कंटेन हो रहा है सेट बी में, तो ए सबसेट बी है, ये 2 है। तो क्या ये बी सबसेट जो है वो जो पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा था, वो पावर सेट एक्स में ही बिलोंग करने वाले दूसरे सेट एक्स, जिसके लिए इसे मैंने क्या माना था बी, तो ये बी लिख दूं मैं इसके लिए, और इसे क्या माना था मैंने ए नाम दिया था, ए सेट ले लिया। तो यहां आप देखिएगा कि ए के सारे एलिमेंट क्या बी में कंटेन कर रहे हैं। ए का 1 एलिमेंट इज नॉट कंटेन्ड इन सेट ए, 2 एलिमेंट इज कंटेन्ड इन सेट ए। तो एक भी एलिमेंट अगर कंटेन ना करे तो वो सबसेट नहीं होगा। तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो मैंने ये आपके लिए दिखा दिया, यही मैं दिखा रहा हूं। लेट ए एंड बी वो बिलोंग कर रहे हैं पावर सेट ऑफ एक्स में। किस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं? सच दैट A is R related to B. A is R related to B. तो हमें मुझे शो क्या करना है? We are to show that A is R related to B है, तो मुझे शो करना है B is R related to A. ये मुझे शो करना है, और अगर मैं ये शो कर देता हूं तो ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और मैंने यहां आपके लिए दिखाया कि ए सबसेट है बी का, लेकिन बी सबसेट हो सेट ए का, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं हुआ। तो देखिए ए इज आर रिलेटेड टू बी implies A is subset of B. That implies B is not subset of set A. अब B सबसेट नहीं है A का, that implies B is not R related to A. That implies R is not symmetric. तो सिमेट्रिक नहीं है R। अब मैं आपके लिए दिखाऊंगा कि क्या ये R जो रिलेशन गिवन है वो क्या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिविटी शो करना है मेरे लिए, ट्रांजिटिविटी। और ट्रांजिटिविटी के लिए क्या शो करते हैं? देखें, ट्रांजिटिविटी को शो करने के लिए मैं 3 जो है वो सेट ले रहा हूं। मैंने सपोज करिएगा एक सेट ले लिया ये, जिसे मैंने नाम दे दिया ए। एक सेट ले लिया मैंने ये,
इसे नाम दे दिया मैंने बी। तो यहां देख रहे हैं आप लोग कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के जो एलिमेंट 2 है वो बी में कंटेन कर रहा है। और ये मेरे पास पावर सेट ऑफ एक्स है, ये भी पावर सेट ऑफ एक्स है, और ये एक रिलेशन आर है। तो अब मैं एक ये वाला सेट यहां ले रहा हूं 1,2 सबसेट दिखा रहा हूं। मैंने एक सेट ले लिया 1,2,3 से बना हुआ, 1,2,3 से बना हुआ। इस सेट को मैंने नाम सी दे दिया। तो देखें ये बी था, तो यहां देख रहे हैं आप बी का एलिमेंट 1 इस सेट सी में कंटेन कर रहा है, इस बी का एलिमेंट 2 सेट सी में कंटेन कर रहा है, और बी में और कोई एलिमेंट है नहीं, सारे के सारे एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं। तो यहां मैं देख रहा हूं कि बी सबसेट है सी का। तो ट्रांजिटिविटी शो करने के लिए मुझे ये दिखाना है कि क्या ए जो सेट है वो सेट सी का सबसेट है। तो आप लोग देखें यहां पर ए इज सबसेट ऑफ सी बिकॉज द एलिमेंट which lie in set A belongs to the set C. See here, 2 is the element of set A which belongs to the set C. तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट C में कंटेन हो रहे हैं। तो सेट A C का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो सेट ए सेट सी का सबसेट है, इट मीन्स ए इज आर रिलेटेड टू सी। तो मैंने दो रिलेशन लिए, ए सबसेट बी के लिया। तो लेट ए बी एंड सी, तो ये सी 3 सेट लिए मैंने। देखो ए भी एक पावर सेट का लिया, इसे ए ले लिया, बी 1,2 ये लिया, इसे मैंने ए बोल दिया, इसे मैंने बी बोल दिया, और इसे मैंने सी बोल दिया। सी देखो ये लिया है, बिलोंग कर रहे हैं पावर सेट ऑफ एक्स में। ये मैंने इन जनरल एक एग्जाम्पल बनाया है। सच डैट किस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं, सच डैट A is R related to B. A is R related to B means A is subset of B. And B is R related to C. We are to show that A is R related to C. तो देखें, since A is R related to B, that implies A is subset of B, मैंने आपको यहाँ दिखाया, and B is R related to C, that implies B is subset of set C, क्योंकि ये 2 लिया है। ये A is R related to B is taken as 2 and B is R related to C is also taken as 2। ये रिलेशन दोनों क्या लिए, 2 लिए हैं। तो एक ही देखें, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C। मतलब जब A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट C में हैं, तो A के सारे एलिमेंट C में होंगे। तो that implies A is subset of C, that implies A is R related to C। तो A R से रिलेटेड हो गया, therefore R is ट्रांजिटिव। तो मैंने ट्रांजिटिविटी भी शो कर दी। तो इस प्रकार से मैंने ये देखा कि इस रिलेशन के लिए जो है
वो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो जब ये तीनों नहीं हैं, तीनों में से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। हैंस ऐसे करके लिखते हैं, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट not symmetric, hence R is not an equivalence relation। तो स्टूडेंट्स, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को बार बार जो है वो बैक करके देखिएगा, और मैं समझता हूँ पूरी तरीके से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो आप मेरे लिए क्या करिए, कमेंट कीजिएगा। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और ये जो नोट्स हैं वो प्लीज़ नोटबुक और पेन लेकर के बैठे, और ताकि पूरी तरीके से उतारते जाएं कि आप फिर इन फ्यूचर कभी भी जब देखें तो उसके लिए क्या कर सकें, पूरी तरीके से समझ सकें। अदरवाइज ये लैंग्वेज, ये इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है इस चैप्टर की कि आपको कुछ दिनों बाद कन्फ्यूजन महसूस होने लगेगा। और मैंने सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज सेम रखी है, जिससे स्टूडेंट्स के लिए याद करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच।